सुप्रभात। आज हम बसंत कक्षा 8 में पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। भगवती चरण वर्मा की यह कविता बहुत ही मनमोहक, मन को अच्छी लगने वाली है। इसमें इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए इस कविता को लिखा है। दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता में दीवाने अर्थात मस्ती के साथ जीने वाले उन वीरों की मनोदशा का वर्णन है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते थे। यह कविता देश को आज़ादी मिलने से पहले लिखी गई है। दीवानों की हस्ती नामक इस कविता में दीवानों की मनोदशा और क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। अब हम इस कविता के भावार्थ को समझेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के दीवानों की हस्ती नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बेफिक्र रहकर मस्ती का जीवन जीने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के कार्य व्यवहार एवं मनोदशा का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत्पर वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इन वीरों का कहना है कि देश की महानता तथा गरिमा के लिए सामने हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नीतियां तय करने के लिए हम एक जगह नहीं रुकते। आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। हम जिधर भी जाते हैं खुशियों का संसार हमारे साथ होता है। हमारा यह आना जाना खुशियों से भरा हुआ है। अब अगला पंक्तियाँ पढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में दीवानों ने लोगों के बीच अपने आने के उल्लास को बताते हुए इस प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बचते हुए आज़ादी के दीवाने जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वहां खुशी का वातावरण बन जाता है। जब वे वहां से दूसरी जगह जाने के लिए तैयारी करते हैं तो उन सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात वह बहुत दुखी हो जाते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि तुम अभी आए थे और इतनी जल्दी कहाँ चल पड़े, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और अभी रुकना चाहिए। अब हम तीसरी कविता की तीसरी भावार्थ को पढ़ेंगे। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में दीवानों के मस्त स्वभाव और उनकी गतिविधियों का वर्णन किया गया है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। आज़ादी के दीवाने लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कहाँ और किधर जा रहे हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उन्हें तो अपनी मंजिल की तलाश में बस चलते ही जाना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वे तो जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझते हैं, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलते रहना ही जीवन है। वे इस दुनिया के लोगों से कुछ दुख लेकर खुशियां देते जाते हैं। लोगों के बीच खुशियां बांटते हुए वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब अगली पंक्तियों पे ध्यान करेंगे। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियों में दीवानों द्वारा सुख दुख समान रूप से अपनाने की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों से अपनत्व जताते हुए उनसे प्यार भरी दो बातें कहते हैं और उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। वे दूसरों के सुख से प्रसन्न और दुख से दुखी भी हो जाते हैं। उन्होंने उनके चेहरों पर आए सुख और दुख के भावों को समान रूप से अपनाया है, अर्थात उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं।
अब आगे की पंक्तियों को देखेंगे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। प्रस्तुत पंक्तियों में बेफिक्र भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोग अपने व्यवहार तथा मनोदशा के बारे में लोगों को बता रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वतंत्रता पाने को अपना लक्ष्य बनाए। मनमौजी स्वभाव वाले दीवाने लोग जहाँ भी गए वहाँ दीनहीन तथा अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया उन्होंने। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर ही रह गए। अपने सीने पर इस असफलता का भार लेकर वे जा रहे हैं। अब इस कविता की लास्ट पंक्तियाँ। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में दीवाने अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। दीवानों ने अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है कि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले हम दीवानों के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम सभी को समान भाव से देखते हैं। हम विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदाय के लोगों को एक समान मानते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताएं। अपने जीवन के नियम और बंधन हमने खुद ही बनाए थे और खुद ही उन्हें तोड़कर हम अन्यत्र जा रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देने की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। प्रस्तुत कविता में स्वतंत्रता प्राप्त कराने वाले महापुरुषों का बड़ा ही सुंदर रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।